बार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। फौजी, मुझे लगता है मुझे तकरीबन एक्चुअली तुमसे मोहब्बत हो चुकी है और अब मैं तुम्हारे बगैर शायद जिंदा न रह सकूं। सच में नबील? तो फिर तुम क्या खुदकुशी कर लोगे? हाँ, अभी जाकर लाल दुपट्टा लेकर आता हूँ मैं। लाल दुपट्टा? लाल दुपट्टा क्यों? हाँ भाई, लाल तुम्हारा फेवरेट कलर है ना, तो लाल दुपट्टा गले में डालकर खुदकुशी करूंगा। हाय सच्ची नबील, कितना मजा आएगा। तुम एक काम करना कि वीडियो जरूर रिकॉर्ड करना, या बल्कि एक काम करो कि फेसबुक पे लाइव वीडियो बना लो, बहुत मजा आएगा। और इस तरीके से ना मेरे पास सेव भी हो जाएगी वीडियो और मैं सबको दिखा सकूंगी, देखो ये है मेरा सच्चा आशिक। और मजे की बात बताऊं, मेरी फ्रेंड्स बेचारी जल भून जाएंगी, बहुत मजा आने वाला है। ओ यार, ये लड़की कहीं पागल तो नहीं है? देखो फौजी, मैं अपनी खुदकुशी सिर्फ एक शर्त पर जो है वो कैंसिल करूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कैंसिल क्यों करोगे तुम? आराम से तुम खुदकुशी करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे खुदकुशी का कोई मसला नहीं है फौजी। मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं खुदकुशी करने के बाद मेरी रूह ना भटकती फिरे और तुम्हें तंग ना करे। ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर तुम क्या करोगे? ये तो मैं तुम्हें मिलकर ही बताऊंगा। लेकिन देखो, मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ उसी लड़के से मिल सकती हूँ जो मुझसे शादी करेगा। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं कर लूंगा तुमसे शादी। ओके फाइन, तो फिर अगले ही सीन में मिलते हैं। नहीं, अगले सीन में तो मुझे एक चुड़ैल के साथ मिलना है, उससे अगले सीन में मैं मिलता हूँ तुम्हें। ओके फौजी, बाय। नबील, इतना बंद समय के परफ्यूम में नहा कर कहाँ जा रहे हो तुम? जानू, एक्चुअली बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि परफ्यूम से नहा लेता हूँ, क्यों किसी की नासें साड़नी है मैंने। फजूल बातें मत करो, कहाँ जा रहे हो? 2 घंटे पहले तुमने टिंडो का कहा था ना, टिंडे लेने जा रहा हूँ। टिंडे महमूद साहब ले आए हैं, पक भी गए हैं वो। जानू, बाहर बड़ी गर्मी है ना, आते आते ही पक गए होंगे। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है नबील। जानू, कल वाली और परसों वाली सब्जी आज ले आता हूँ ना, क्योंकि सुना है कि कल और परसों बहुत गर्मी पड़नी है, तो कल परसों का काम आज ही कर लेता हूँ। वैसे तुम बाहर जाने के लिए इतना मरे क्यों जा रहे हो? ऐसा क्या है बाहर? जानू, बाहर घर है, सड़कें हैं, दरख्त है, बहुत कुछ है। अच्छा, तुम ये सब देखने जा रहे हो? हाँ हाँ जानू, घर में ना महमूद साहब का गैर इंसानी मुंह देख देख के ना तंग आ गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यार इतना बड़ा मुंह घर में बैठा देखता हूँ तो बेहतर नहीं है कि बाहर निकलूं और कुछ छोटे छोटे मुंह देख सकूं। और जानू, होगा क्या, ऐसा करने से ना मेरा दिल बहल जाएगा। मुझे मालूम है तुम्हारे दिल बहलाने के तरीके नबील। जानू, तुम मुझ पे शक कर रही हो, मेरी शराफत की गवाही तो बेतहाशा लोग देते हैं। अच्छा, कहाँ है वो लोग? उनसे को जरा के गवाही दे। जानू, कुछ का तो इंतकाल हो गया, बाकी जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं। उनको बुलाने के लिए काफी पैसे लगेंगे। एक काम करो, पापा जी से पैसे मंगवा लो तो मैं उन लोगों को बुला लूं। शट अप नबील। ओके जानू, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फौजी, तुम कितनी प्यारी हो, मैंने जैसा सोचा था तो तुम वैसी ही निकली हो। सच? काश मैं भी तुम्हें देख के ये कह सकती। मुझे पता है तुम डायरेक्ट तारीफ करते हुए शर्मा रही हो। मशर की लड़की, टिपिकल। आई लाइक इट, आई लाइक इट। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने आगे क्या सोचा है? हम शादी कब कर रहे हैं? शादी? अरे हाँ, मैं तो अपने पापा को सब कुछ बता चुकी हूँ तुम्हारे बारे में और अब वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं। तुमने अपने पापा को मेरी पहली शादी के बारे में बता दिया? यकीनन वो बहुत नाराज हुए होंगे। अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत खुश हुए। अरे मेरे पापा की तो खुद ही 3 शादियां हुई हैं और हमारे खानदान में ना इसे बहुत अच्छा समझा जाता है, बल्कि जिसकी एक शादी हुई हो ना उसे बहुत बुरा समझा जाता है भाई। अरे वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त खानदान मिला है। लेकिन फौजी बेबी, अगर खूबसूरत ना मानी तो? अरे उसकी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, पापा उसे आराम से मना लेंगे, क्योंकि पापा के सामने ना कोई भी ना नहीं कह पाता है। अच्छा, लेकिन तुम्हारे पापा करते क्या हैं? अरे मेरे पापा का ना बहुत बड़ा एम्पायर है और 10 तरह के बिजनेस भी हैं उनके। मैं उनकी ना इकलौती औलाद हूँ। अब तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने दामाद का इंतजार है जो आए और उनका एम्पायर संभाले। ठीक है, डन है। मैं 3-4 दिन में आकर तुम्हारे पापा से मिल लेता हूँ। अरे 3-4 दिन नहीं, वो तो बल्कि आज ही आएंगे तुमसे मिलने के लिए। कैसी बातें कर रही हो? मेरी बीवी भी तो घर पे ही होगी ना। अरे तो क्या हुआ,
मैंने अभी तो कहा कि मेरे पापा के सामने ना किसी की भी नहीं चलती, और वैसे भी उन्हें तुम्हारी शादी से ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बल्कि आज ही आएंगे और तुमसे शादी की बात भी करेंगे। तो फिर ठीक है फौजी, थोड़ा पीछे हो जाओ, मुझे ये सिंगल में बताने दो, आने दो तुम्हारे पापा को, ताकि उनको भी आइडिया हो कि उनका होने वाला दामाद किस कदर काबिल है। आप कौन? लड़का देखने आया मैं। कौन लड़का? क्या नाम बताया था लड़के का? बॉस नबील। नबील। वो लड़का नहीं है, मतलब आदमी है वो। तू नबील की कौन? मैं उसकी बीवी हूँ। अच्छा, और कितनी बीवियां है उसकी? बस मैं एक ही हूँ। इसका मतलब दूसरी बीवी मेरी बेटी होगी, है? बराबर। क्या कह जा रहे हैं आप? आपकी बेटी दूसरी बीवी क्यों बनेगी? बताता हूँ। अंदर चल, रिश्ता तय करेगी। कौन सा रिश्ता? खबरदार जो अंदर आने की कोशिश की तो। नहीं, ये भी अपनी बेटी की तरह है। हाँ, ये लोग जो है ना बर्दाश्त नहीं करने के, कोई मुझसे बदतमीजी करता गोली चलाते हैं, गोली। चलो अंदर चलो। ये नबील किधर है? वो टिंडे लेने गया है। खबरदार जो आइंदा टिंडे लेने भेजा उसको। चलो अंदर। साले इधर हो जाने का। पुत्र शमेला ये कौन है? पता नहीं, खुद ही पूछ ले प्लीज। अच्छा, तो तू वो है जो मुझे छत पे ना खड़े होके देखता है और अब मेरा फोन नंबर लेने के लिए तो घर तक पहुंच गया। छछोरे बुड्ढे, शर्म नहीं आती तुझे? छोटी छोटी लड़कियों के पीछे घर पे आते हुए अपने ये चौकीदार लाता है साथ में। तू गलत समझ रही है बहन, तू नबील की माँ है ना? नहीं जी, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। अरे क्या बात है मोमो, ये क्या शोर हो रहा है? कौन है ये कनकजूरा? कौन है ये लगड़ाम? ये नबील के छोटे भाई ने। छोटा भाई, लेकिन मुंह तो बहुत बड़ा है इसका। ये फौजिया ने किस उम्र के आदमी को पसंद कर लिया? अरे छोटा भाई इतना है तो बड़ा भाई कैसा होगा रे? अरे भाई, इसे भूलने की आदत है, ये मेरी बीवी है और मैं नबील का बाप हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो। ये तू तो समझी निकला है। अरे प्यारे लोगों, भाई बोला आ गया मिल के ना, अपनी बेटी का रिश्ता इधर ही करने का मैं। अरे नबील की शादी हो चुकी है भाई, और उसकी बीवी अंदर है। मिल चुका ना, मैं मिल चुका ना। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे आप अंकल, कैसे आप कैसे? शुक्र है, सब मालिक का सारे टिंडे, ये बड़े बड़े टिंडे। ये टिंडे लाने के अलावा क्या करता तू? अब बहुत कुछ करता हूँ जी। कभी इधर रिलैक्स करता हूँ, कभी उधर रिलैक्स करता हूँ। आपको पता है कितना मुशक्कत वाला काम है। बड़े बड़े बिजनेस की प्लानिंग करता हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ जी मैं। बिजनेस तो मेरा संभालने का है तेरे को। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? कोई हमें भी कुछ बताएगा कि नहीं? ये नबील को ना मेरी अखरौती बेटी ने पसंद कर लिया। उसका खा जो है वो पत्थर का लकीर है। अब उसने कह दिया कि नबील से शादी होगी तो बस होगी। अब सिर्फ ये पता करने का कि इसके घर वालों में कौन राजी कौन नहीं राजी। जो राजी नहीं है ना, वो बाहर आने का और गोली खाने का, यानी तेरे को भड़काने का। भाई, अगर आप इजाजत दें तो 2 मिनट हम जरा मशवरा कर लें आपस में। करने का मैं जाके बाहर शामियाने का हॉल का डेकोरेशन का चुनाव कर देना। नबील, कौन थे ये अंकल जो तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे? आइंदा अगर उन्होंने घर में आने की कोशिश की ना तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। जानू, आराम से बात करो। वो मेरे होने वाले नए ससुर हैं, मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। आहिस्ता बोलो खूबसूरत, वो बाहर लॉन में ही बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि जिसको भी इस शादी से मसला है वो आए जरा बाहर लॉन में आ जाए। लॉन में क्यों? ताकि वो उसे गोली मार सके। जानू, हाँ नीला, उठ जा बाहर। तुझे इस शादी से बड़ा मसला है ना, जा उठ के बाहर जा। हाँ, गोली खा। ये सब क्या है नबील? ये शादी नहीं हो सकती। तो जानू जाओ, जाकर लॉन में उन्हें बता दो ये बात। तुम भी साथ चलो मेरे। नहीं जानू नहीं,
मैं अब इतना पत्थर दिल भी नहीं हूँ कि तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखूं ना। तू मान जा नीला, घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी। मैं अपनी शादी वाला गरारा पहनूंगी फिर। अरे मोमो, तुम्हारी शादी नहीं हो रही भाई। हाँ, लेकिन हो सकता है कि गरारे में देख के कोई हुमायूं सईद जैसा लड़का मुझे पसंद कर ले। चल मान जाना शमैला। माँ जी, आप हुमायूं को बार बार लड़का कह के मेरी हटा रही हैं। नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगी। भाई मुझे तो वो आदमी को ठीक नहीं लग रहा, सीधा सीधा मारने की धमकी दे रहा है। हमारे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। खूबसूरत, मैं तो चलो सब मिलकर बाहर चलते हैं। चले आओ, आओ, हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आओ, चलो, आओ। बाप रे बाप, सब के सब खिलाफ रिक्शे के। ये गार्ड फड़का इनको। नहीं, हमें मंजूर है। ये छोड़ी तुझे मुझे भी मुबारक हो, मुबारक हो। डॉन बाबा जी, हम सब ये पूछना चाह रहे थे कि आपका बिजनेस क्या है? बहुत बड़ा बिजनेस है, सारा कराची अपना है। अरे बॉस बहुत बड़े डॉन हैं कराची के। डॉन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस शहर की मुझ पर, और ये जिम्मेदारी मैं तेरे को देने वाला हूँ। आज से कराची तेरा हुआ। मुझे लाहौर दे देना डॉन भाई प्लीज। तू काला सा काकूस का काम चला, और किसी को इतराज तो नहीं है भाई? नहीं जी डॉन भाईजान, हमें तो कोई वो नहीं है। ये इसकी बीवी शबाना है ना, इसको बहुत वो है, इससे आप गोली मार दे। नहीं 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 नहीं। इसकी मियाँ की शादी का सुन के शर्मा आ गई है। बड़ा खौफजदा होकर शर्माइए भाई। डॉन बाबा जी, अब आप छोड़े ना बाकी बातें, अब शादी की तारीख बताएं। आखिरी तारीख, लेकिन इससे पहले तुझे एक टेस्ट पास करना है। लाओ जी, ये तो बचपन से हर टेस्ट में फेल होता चला है। अरे यहाँ तक कि ये तो ब्लड टेस्ट में भी फेल हो गया था। लेकिन ये वाला टेस्ट मैं पास करूंगा। पापा जी, आप बताएं क्या टेस्ट है? तुझे 3 काम करने हैं। 2 काम में तुम्हें डिलीवरियां देनी है। वो बैग तुझे बाहर से मिलेगा। लेकिन पापा जी, उस बैग में क्या है? 10 किलो मंशियात है। पूरा कराची संभालना है, देखना तो पड़ेगा ना तेरा जिगरा कितना है। तुम्हें एक बंदा मिलेगा, उससे तुमने कोर्ट में बात करनी है। वो तुमको बोलेगा दुम दुम तारा, और तुमने बोलना है क्या नाम है तुम्हारा। वो तुमको अपना नाम बताएगा, उसको बैग दे देने का। जी पापा जी, जी पापा जी। शाबाश, ये चीता है मेरा बच्चा, चीता। ये इसको बैग दे। चल भैया, बैग दे। और इसको एक पुड़िया दो भाई। मुझे वैसे कोई 50,000 लाख दे दे। कोड बता। दुम दुम तारा। क्या नाम तुम्हारा? राणा कंटूटा। ये पकड़। डॉन पापा, डॉन पापा, डॉन पापा, डॉन। गरम गरम चाय। बाबा जी, डॉन पापा जी, आपके इकलौते वारिस ने अपनी जान पर खेलकर डिलीवरी दे दी। शाबाश, अब दूसरा बैग भी तुझे बाहर से मिलेगा। इस बार डिलीवरी का कोड होगा, आसमान में कितने तारे हैं, और तुम कहोगे जान हम तुम्हारे हैं, और बैग दे दे। ठीक है पापा जी, ठीक है। लेकिन पापा जी, उस बैग में है क्या? उसमें टाइम बम है। टाइम बम? 30 सेकंड का टाइम है, 10 मिनट में पहुंचाना। क्या? पापा जी, पापा डॉन पापा जी, मैं 1 सेकंड में आया। मैं मूसा, तो थोड़ा साइड पे है। नहीं मैं डॉन पापा जी यार, महमूद साहब। क्या है महमूद साहब यार, इस डिलीवरी पे आप मेरे साथ चले। अरे नबील, कैसी बातें कर रहे हो यार? ये कौन सा कोई पिज्जा या बर्गर की डिलीवरी है जो मैं तुम्हारे साथ चलूं? टाइम बॉम्ब की डिलीवरी है, टाइम बॉम्ब की। अरे अगर कहीं रास्ते में फट गया तो? नहीं भाई नहीं, तो तुम अकेले ही जाओ। महमूद साहब सोच लें, मैं ना कराची का डॉन बनने वाला हूँ, और डॉन बनते सबसे पहले मैंने आपको उठवाना है। अरे तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी मैं बॉम्ब की डिलीवरी के लिए तुम्हारे साथ नहीं जा रहा भाई, नहीं जा रहा। ठीक है, ना जाए। मैं अपने डॉन पापा जी से कंप्लेन करता हूँ आपकी। अरे 1 मिनट यार, रुको। तुम तो सीरियस ही हो जाते हो यार। मजाक कर रहा था मैंने भी। आओ चलो चलते हैं। आओ चले, पहले पापा जी से वो तो ले ले। चलो यार, चलो। कोड बता, कोड। आसमान में कितने तारे हैं? जानू, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं। पापा जी, डॉन पापा जी, मैंने दूसरी डिलीवरी भी कर दी। जीता रे,
जीतो रे अरे बच्चों। डॉन पापा, इसको क्यों जीता रहे कह रहे हैं? इसने सिर्फ नहीं की है, हम दोनों ने की है डिलीवरी। महमूद साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो मैं कंपनी के लिए आपको साथ ले गया था, वरना ये छोटे मोटे बमों से तो मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ। तो तेरा बाप क्या आतंकवादी है? जी जी, पहले वाला था। महमूद साहब, नबील कफील जा जाके देख तेरी बीवी क्या कर रही है अंदर। वो माँ जी क्या जुए निकाल रही है, ज्यादा ज्यादा क्या खुदकुशी करेगी? मैं नहीं उसे रोक सकता, करने दें। और खुदकुशी नहीं कर रही, पागल हो रही है गुस्से से, अपने मोटे पापे को फोन पे तेरी करतूतें बता रही है। ओ माँ जी, अब मैं अपने एक्स पापा से नहीं डरता, अब मेरे सिर्फ पापा जी हैं, वो डॉन पापा जी हैं। देख लेता हूँ उस खूबसूरत की बच्ची को। जा मेरे भी सारे बदले लेना पुत्र। हाँ अरे डॉन पापा के सामने क्या कर रही हो? आराम से। पापा, उसने बहुत बुरा किया मेरे साथ, किसी डॉन की बेटी से शादी कर रहे हैं, आप उसे छोड़िएगा मत। मेरी बात कराओ। हेलो सिद्दीकी, शादी तो मैं करके रहूंगा, और अगर तुमने कोई पंगा किया तो मैं तुम्हारे पेट पर टाइम बम बांध कर उड़ा दूंगा तुझे। नया आने वाला कराची का डॉन हूं मैं, डॉन। ये लो, अब खुश? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ नबील। जानू, बाहर कैसे जाओगी? बाहर तो गनमैन बैठे हुए हैं। जाओगी तो तुम अपने कदमों पर, वापस तुम कंधों पे आओगी। तुमने पापा के सामने मुझे बहुत शर्मिंदा करवाया नबील। क्या सोच रहे होंगे पापा बेचारे? सोचना क्या है, यही सोचेंगे कि उनका होनहार दिमाग जो है वो कराची का मालिक बनने वाला है, अकेला मालिक। और जानू, अब हमें उनसे पैसे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम वाकई पापा से पैसे नहीं मांगोगे? अब तो मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता जानू, अब तो मैं माल उठवा लिया करूंगा, और जब कहीं पापा जी ने इनकार किया, पापा जी को उठवा लूंगा। शट अप नबील। जानू आहिस्ता बोलो, प्लीज आहिस्ता बोलो। अगर मेरे गार्ड्स ने सुन लिया तो उनको ये बात पसंद नहीं आएगी, खामखा तुम पे गोली चला देंगे। नबील, तुम ज्यादती कर रहे हो मेरे साथ। अरे मैं तो इतना वफादार शौहर हूँ, मैंने फौजिया को साफ साफ कह दिया था कि मैं अपनी प्यारी पहली बीवी जो है जानू को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चाहो तो उससे पूछ लो। देखो, अब डॉन पापा जी की सिर्फ एक शर्त पूरी करना रह गया है। जैसे मैं शर्त पूरी करूंगा तो मैं कराची का किंग और तुम क्वीन। मुझे क्वीन बनने का कोई शौक नहीं है नबील। ठीक है जानू, फौजिया बन जाएगी क्वीन, तुम उसकी मेड बन जाना। नबील। डॉन भाई, ये बताएं कि शादी में ना आपके यहाँ दूल्हे के माँ बाप को क्या दिया जाता है? बिस्किट बिस्किट, लेकिन बिस्किट तो हम खाते ही नहीं है। सोने के बिस्किट। सोने के बिस्कुट। पापा जी, अब तो मैंने 2 डिलीवरियां कर दी हैं, अब तो शादी की तारीख दे देना। अब ये आखिरी शर्त बची है। तो डॉन पापा जल्दी बताइए ना, ताकि नबील वो शर्त पूरी करे और हमें बिस्किट्स मिले। यार महमूद साहब, आपको बिस्किट की पड़ी है, यहाँ इंपॉर्टेंट मामला चल रहा है। आखिरी शर्त ये है कि हमारे खानदान में शामिल होने के लिए एक खून करना पड़ेगा। भड़काने का साले को। या तो तू अपनी मर्जी का बंदा भड़का ले, वरना हमारी तो 100 दुश्मनियां। मैं तेरे को नाम बताएगा। डाउन पापा जी, मुझे कुछ वक्त तो दें प्लीज। इतना छोटा दिल है तेरा, एक खून नहीं कर सकता रे। खून तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे किसका खून कर रहे हैं ये सोचने के लिए तो थोड़ा वक्त दें। माँ जी, मैं साहब, आप लोग मेरे साथ। बात सुनो। जी पापा जी। भड़काने का साले को, भड़काने का। हाँ, बिल्कुल भड़काने का, बिल्कुल भड़काने का पापा जी, भड़काने का साले को। माँ जी, जल्दी से सोचें, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और जो मुझे जहर भी लगता हो? दलावर। दलावर कौन माँ जी? वही जिसका बहुत बड़ा सा मुंह है। माँ जी, बड़ा मुंह तो महमूद साहब का है। अरे मेरा कैसे हो सकता है भाई? क्या पूरी दुनिया में सिर्फ मेरा ही मुंह बड़ा है? अरे और भी बहुत से लोग हैं, सुहेल अहमद है, नैयर इजाज है, जवेद शेख है, जुबैर मुंह है। अरे मेरा ही सिर्फ बड़ा मुंह नहीं है। और ये मेरी बात नहीं कर रही है ये। हाँ, नहीं मसूद, मैं आप ही की बात कर रही हूँ। हर वक्त आप दोनों लड़ते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। महमूद साहब, आपको मरना हो। यार नबील, अरे मैं रिश्ते में तुम्हारा बाप लगता हूँ यार, तुम मुझे गोली कैसे मार सकते हो? हाँ पुत्र, तू इन्हें गोली ना मारना, डायरेक्ट खंजर मारना। मुमताज। यार महमूद साहब, मेरी बात तो सुने यार, एक डील कर लेते हैं। मैं आपको झूठ मूठ का मारूंगा नकली गन से, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप जिंदा है। डॉन पापा जी के गार्ड के सामने मैं आपको 2 गोलियां मारूंगा, उसके बदले में कराची का डॉन बनने के बाद मैं आपको 2
करोड़ रुपया दूंगा। अरे वीर, क्या आइडिया लगाया तुमने। एक काम करो फिर, तुम मुझे उसके सामने ना 2 गोली मारने की बजाय ना 4 मारना, और फिर तुम मुझे 2 करोड़ की बजाय 4 करोड़ रुपया दे देना। कैसा? हाँ पुत्र, तू इन्हें ना 4 गोलियां मारना, 2 प्लास्टिक की 2 असली। अरे मोमो तुम चुप करो यार, मुझे जरा मरने की प्रैक्टिस कर लेने दो। बिल्कुल ताजा ताजा लाश लग रहे हैं, पर मरने के बाद भी इनका बड़ा मुंह छोटा ना हुआ। ओ माँ जी, बड़ा नहीं बुरा मुंह। नबी, अच्छा चले आए, मैं आपको मारूं। माँ जी आप जाए। तो अपने बाप को मारोगे तुम? अबे ये बाप नहीं, उड़ने वाला सांप है, बल्कि नाग है, जिसका सर मैं बड़ी देर से कुचलना चाह रहा था। अच्छा, तो ये लो गन और चलाओ गोली। नहीं नहीं, मुझे इस गन की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो मैं कब से अपनी गन लेकर घूम रहा था। चल बे बड़े मुंह वाले, मरने के लिए तैयार हो जा। नबील मुझे मत मारो, नबील मुझे मत मारो। क्यों? नबील मुझे मत क्यों ना मारो। नबील, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अरे मैंने तुम्हें बाप बन के पाला, तुम्हारी हर 2 नंबरी में मैंने तुम्हारा साथ दिया, और तुमने मुझे मार डाला। ठीक है। सुनो सुनो सुनो, अली इमरान ने ना मेरे 5000 रुपए देने हैं, वो लेके ना उससे अपनी माँ को दे देना, कहीं तंग ना हो बेचारी, वो खर्चे से। ओए अली इमरान ने आज तक किसी के पैसे दिए हैं जो अब देगा? मर। नबील, एक बात और रह गई। अबे तू मर रहा है या 2-4 गोलियां मैं और चला दूं? नहीं, कैसी बातें कर रहे हो यार। अब मरता हुआ आदमी वसीयत भी ना करे। अब इधर ही रहे, मैं उनकी वसीयत पूछ के आता हूँ। महमूद साहब क्यों लंबी कर रहे हैं? मेरी नकली गोली है, इस गार्ड की असली गोली है। क्यों लंबी कर रहे हैं? जल्दी से मरे। कंफर्म करने के लिए 2-4 गोलियां मार के चेक कर लूं कि ये मरा या नहीं। ओ नहीं, मर गया यार। अब आखिरी सांस उसने ली है। चलो निकलो निकलो। मुबारक हो बॉस, मुबारक हो। नबील साहब ने बंदा मार दिया। ए भड़का दिया साले तू। हाँ लुटी है जमलो, लुटी है जमलो। क्या हो रहा है ये सब? नबील, तुमने बंदा मार दिया, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? ये मेरा शेर पुत्र है और अब कराची का जोकर बनेगा। ये पहले से ही जोकर है माँ जी। जोकर नहीं, मेरा दामाद जो है ना, किंग बनेगा किंग। एक बात बताने को, ये तूने किसको भड़काया रे? मैंने खून किया है डॉन बाबा जी, महमूद साहब। ए फिटे मुंह तेरा, बेशरम बेहया, तूने मेरा मसूद मार दिया। नबील, तुमने महमूद साहब को ही मार दिया है? हाँ जानू, पहले तो मैं तुम्हारी कुर्बानी करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि महमूद साहब की कुर्बानी बड़ी और अजीम हो। तेरा बेड़ा घर को, तू इस जमीला को मार देता। मेरा मियाँ क्यों मारा तूने? अब मैं कहाँ से ढूंढूंगी तीसरा मियाँ? कितनी मुश्किल से मिलेगा। ये रोना धोना बंद करने का। कल शाम निकाह होगा और मेरा दामाद जो है नया डॉन बनेगा। डॉन भाई, दूल्हा के अब्बे के हिस्से के जो बिस्कट है ना सोने के, वो भी आपने मुझे दे देने, डंडी नहीं मारनी। डॉन चलो से वो छोड़, चलो। मारी, अब कितना मजा आएगा। तूने मेरा मियाँ मार दिया। ये मुंह क्यों छुपा रहा है? अरे बॉस, ये बंदा तो देखा देखा लग रहा है। इतना बड़ा मुंह है और फिर भी छुपा रहा है, नहीं छुप रहा। इतना लंबा मुंह, अब समझ गया, ये नबील का बाप ही हो सकता। पकड़ो। ओ माँ जी, महमूद साहब जिंदा हैं यार। तू झूठ बोल रहा है, तूने मेरे मसूद को मार दिया। ओ माँ जी, कसम से महमूद साहब जिंदा है यार। अरे मुझे सबूत चाहिए, मुझे सबूत। ये खुशी जिंदा है। अब एक नहीं बनेगा, दोनों मरेंगे। वो डॉन
डॉन पापा जी, कसम से मैंने इस शख्स को गोली मारी थी। ये बड़ा ही ढीठ है, मेरी गोली से नहीं मरा, ये इच्छाधारी सांप है। ये चुप करने का, गार्ड दोनों को भड़काने को। फायर! चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते